हेलो गाइस, तो कहानी शुरू होती है एक भिगोने से जिसे मम्मी ने इंडक्शन पे इस तरह रखा जैसे वो प्रेशर कुकर और ससुराल दोनों संभाल रही हो। पानी डाला गया इतने प्यार से जैसे वो पानी नहीं संस्कार हो, और ढक्कन बिल्कुल शादी के बाद की जिंदगी। गर्म होने लगा तो मम्मी ने बोला नमक डालो, लेकिन कैमरा एंगल तभी नीचे चला गया। कहीं प्रोडक्शन टीम का पास्ता तो नहीं गिर गया। अब डाला गया ऑयल, क्योंकि पास्ता को चिपकाने का कोई शौक नहीं। अब देखो पास्ता बाउल में आया, उसको वॉश किया जैसे मम्मी ने मुझे संडे को नहलाया हो। फिर धूप में सुखा दिया, नहीं सीधा गरम भिगोने में चला गया। मैंने बोला मम्मी धीरे, मम्मी बोली बचपन से तो तुम भी ऐसे ही गिरती हो। 5 मिनट का बॉईल और पास्ता रेडी। आप सोच रहे होंगे कि बस हो गया ना, अब स्टेनर आया जैसे बिग बॉस का इवेक्शन टाइम। एक एक पास्ता अलग किया गया, जैसे मम्मी की ज्वेलरी से प्लास्टिक वाले कांच के बैंगल्स, और कोल्ड वाटर से भी पास्ता की ठंड उतारी गई। थोड़ा फ्रीजर में भी रखा गया। पास्ता ने भी सोचा ब्रो स्पा क्यों मिल रहा है। तो अब बारी आई बटर डालने की। यहाँ पर कढ़ाई में हम बटर डाल चुके हैं, जिसको अब हमें मिक्स करना था। ये तो मिक्स करते करते ही आधा गायब हो चुका, तो हमने इसमें और बटर डाल दिया। अब बारी आई मैदा भाई साहब की, और ये मैदा भाई साहब भी कढ़ाई में गिर चुके हैं। और फिर वो मूवमेंट जिसमें मिक्स करते हुए मम्मी की हाथ ने स्पीड पकड़ ली, जैसे डीजे वाले बाबू बीट ड्रॉप करने वाले हो। अब बारी आई इसमें हमें मिल्क ऐड करने की। मिल्क ध्यान से डालो वरना लम्स तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएंगे। और मिक्स तो करते रहो, रुक गए तो मम्मी का बेलन एक्टिव हो जाएगा गाइस। अब इसके रेडी होने के बाद हमने न्यू कढ़ाई निकाल ली। न्यू कढ़ाई में एकदम वीआईपी एंट्री के साथ आया ऑयल किंग। तो इसके बाद आम जनता ने भी एंट्री मार ली। गार्लिक, अनियन और लास्ट में बची हमारी शिमला मिर्च भी आ गई। और सबके डल जाने के बाद अब बारी आई इन सबको मिक्स करने की। उफ, मिक्स करते करते इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, लगता है पास्ता से पहले तो आज मम्मी की मसल्स बन जानी है। और यहाँ पर टमाटर भाई साहब भी फुल स्लो मोशन में एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि मम्मी रेड सॉस पास्ता नहीं बना रही है, ये वाइट सॉस गैंग है ब्रो। ये लो शुरू हो गया सब्जियों का दंगल। शिमला मिर्च और प्याज आपस में ऐसे लड़ रही हैं जैसे ये दोनों बिग बॉस के घर में हो। अब मम्मी ने बोला बस थोड़ा सा मैदा, और डाल दिया एक फुल टेबल स्पून, और मिक्स भी ऐसे कर रही है नॉन स्टॉप जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो। तो यहाँ पर वाइट सॉस डाल दिया गया है और मम्मी शुरू हो गई फुल जोश में मिक्स करने। हाथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे सारा टेंशन इसी कढ़ाई में निकालना है। अब नमक, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के मम्मी ने फुल फ्लेवर का कॉम्बो असेंबल कर लिया। मिक्स कर रही है ऐसे जैसे पास्ता को एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी देनी हो, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा स्वैग और बिल्कुल बैलेंस के। तो गाइज अब हुई चीज़ की एंट्री फुल सुपरस्टार स्टाइल में। मम्मी ने चीज़ क्यूब को कद्दूकस किया जैसे चैंपियन ट्रॉफी तोड़ रहे हो। जब ये चीज़ सॉस में मिला तो पास्ता ने कहा अब तो मैं स्वैग से भर गया हूँ, बस प्लेट में आने दो। चीज़ के बिना तो पार्टी अधूरी है, और मम्मी ने पार्टी फुल ऑन कर दी। तो गाइज अब एंट्री हुई बॉईल किए हुए पास्ते की, बिल्कुल गरम गरम फ्रेश फ्रेश। मम्मी मिक्स कर रही है इतनी डेडिकेशन से जैसे एग्जाम की तैयारी कर रही हो। पास्ता भी चिल कर रहा है, थोड़ा सा डांस कर रहा है, वो भी सॉस के साथ। फुल ऑन फ्रेंडशिप गोल, बस रुकना मत, मिक्स करते रहो, तब तक ही असली मज़ा आता है। अब जैसे ही ये मिक्स हो गया तो मम्मी के हाथों को भी थोड़ा सुकून मिला, जैसे जिम के बाद रिलैक्सेशन मोमेंट। पास्ता रेडी है बिल्कुल स्टार परफॉर्मर की तरह स्टेज पे, बस प्रेजेंटेशन का टाइम है। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा स्पाइसी एटीट्यूड बढ़ने के लिए, फिर ओरिगेनो जो फ्लेवर को थोड़ा क्लासी टच देता है जैसे किसी आउटफिट में डिज़ाइनर एसेसरीज, और लास्ट में धनिया जो फ्रेशनेस का फुल डोज देता है। मतलब पास्ता भी सेल्फी के लिए बिल्कुल रेडी। बस यही है वो फाइनल टच जो हमारे पास्ता को बना देता है एकदम इंस्टाग्राम वर्थी डिश। तो गाइस पास्ता पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब दबाओ, वरना कल टिफिन में सूखा पराठा मिलेगा। थैंक यू सो मच।